हेलो डियर टीचर्स, हाउ आर डूइंग। आज मैं आपसे फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव, डेलिकेट बट यूज़फुल टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। परहैप्स अगर आप इसकी इशू की डेप्थ को समझ पाएंगी तो इट विल हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली ट्रिमेंडसली। आपकी जो ग्रोथ होगी वो ट्रिमेंडस होगी। आई कैन वाउच फॉर दैट। तो उस टॉपिक की डेप्थ को समझने के लिए मैं चाहूँगी आप मेरी ये 2 वीडियो क्लिप्स को सुने, जो कि मैंने अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट वीडियोस में से ये क्लिप क्रॉप करके आपके लिए बनाई है। आप सभी जैसे कि जानते ही हैं कि मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट पर अब तक 10 वीडियोस अपलोड की हैं। होप आपने वो देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट 1 to 10। तो मैंने जो ये 2 वीडियो क्लिप्स बनाई हैं ये क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 से है। क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट 1, हाउ अ टीचर कैन बिकम एन इफेक्टिव टीचर। तो इसमें से मैंने ये क्लिप आपके लिए क्रॉप करके बनाई है, 24 सेकंड्स की है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीजर्स, रूटीन्स, instructional strategies and the resources. By resources, here I mean your students. And a teacher who can manage all these 4 components effectively and successfully can prove to be an effective teacher later. तो जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में सुना कि क्लासरूम मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, आउट ऑफ विच योर स्टूडेंट्स they are one of the most important and integral component of your classroom। तो यानी कि आपको अपनी क्लासरूम मैनेज करने के लिए इन 3 कंपोनेंट्स के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करना भी सीखना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशियल। तो हम ये एक वीडियो और अपनी सुन लेते हैं जो मैंने अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट 2 में से क्रॉप करके बनाई है, जिसका टाइटल है लर्निंग इज़ एन इंटीग्रल आउटकम ऑफ क्रिएटिव टीचिंग। ये वीडियो क्लिप 1 मिनट 8 सेकंड्स की है। तो आइए इसको भी सुनते हैं और फिर मैं आपसे इस टॉपिक पर आगे डिस्कस करूंगी। Wherein a child who is curious by nature comes to the classroom. He is feeling very excited as he has seen a flower blooming in his garden this very morning. And incidentally, this is also the topic of discussion in the science class today. So he raises his hand very keenly to share his newfound experiences with his teacher as well as to get some of his doubts cleared. When he is snubbed very harshly and is told very sternly to focus on the topic of discussion in the classroom. The teacher might be under the pressure of finishing the topic quickly and also of completing the prescribed syllabus on time. Quite understandable. But what about the poor child who is feeling disheartened and discouraged and is unable to focus on the topic of discussion in the classroom? As he can't relate the things he has seen in the morning today and the things which are taught in the classroom through the textbook. तो आपने इस वीडियो क्लिप में सुना कि कैसे एक स्टूडेंट, अ चाइल्ड इज स्नब्ड बाय अ टीचर, नॉट डेलिबरेटली, not intentionally, but because of out of work pressure or whatever. But that child creativity is curbed like anything. He loses his interest in the classroom teaching. तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है एक टीचर के लिए? ऑफ कोर्स हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है ऑन प्रिस्क्राइब टाइम, and there are many other duties which are assigned to us, and we need to fulfill all those professional duties. I understand, but
जो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है स्कूल में एज ए टीचर, वो है अपने स्टूडेंट्स को कि हर तरह की ज़रूरत को, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना। और ये आप तभी कर पाएंगी व्हेन यू स्टार्ट liking your students, when you start enjoying the company of your students। और मैं ये बिलीव करती हूँ, जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को लाइक करती है, उनकी कंपनी को एंजॉय करती है, ही और शी ओनली डिज़र्व्स टू बी ए टीचर। और जिस दिन आप ये करना स्टार्ट कर देंगी, अगर तो आपकी इनेट क्वालिटी है to like your students, to enjoy their company, तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, नेचुरली। इफ़ यू लाइक योर स्टूडेंट्स, you will start going to the classroom prepared. You will make extra efforts for it. If you will devote extra time and attention for it to prepare your lesson. Because you like your students, you enjoy their company, and you want to give your best to them. So you start going prepared to the classroom. Then you will start going down to their level. अच्छी टीचर्स वही होती हैं जो बच्चों के लेवल पर जाती हैं, ना कि बच्चों को अपने लेवल पर लाने की कोशिश करती हैं। First, you have to go down to their levels, then only you can bring them to your own level. And then you will play with them as and when you find time. You will make all kinds of efforts to give a vent to their creativity. You won't be offended by the questions asked by them. You won't be looking at the watch when they are asking the questions. You won't be staring hard at them when they are asking unnecessary questions which you think are irrelevant, are not related to topic being taught by you in any way. You start ignoring these things if you like your students. You start going out of the way to solve their problems, even if they are not related with the classroom teaching, or even if they are out of your professional domain, your professional purview. You start giving time and attention to them out of your regular teaching hours, even sometimes out of regular school hours. You start giving personal attention to them, some of them who need it. You start treating them as your own children, not as your students. So that is why it is much more important for a teacher to like her students, to enjoy their company. The rest of the things will fall in place automatically, naturally. And a teacher who enjoys the company of her students, who likes her students, it is just an infection which starts from the heart of the teacher and reaches to the heart of the students. They also start liking their teacher. They also start enjoying the company of her teacher. And when that stage comes, they start taking interest in her teaching. And that is the time when your teaching becomes complete, effective, effectual. And whatever you teach, it is absorbed by the students. That is the complete transaction of knowledge from one end to the other, from the teacher to the taught.
तो यही मैंने अपनी इन 2 वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको बताने की, आपसे शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर आप एक अच्छी, एक सच्ची टीचर बनना चाहती हैं तो स्टार्ट लाइकिंग योर स्टूडेंट्स, स्टार्ट enjoying their company, and if it is natural there within you, then so it's like you have got everything in you to be a teacher. You are a born teacher, I must say. God has chosen you to be a teacher. और अगर आपके अंदर फिर भी ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, but still you feel that you should be a teacher, then develop these qualities. Start liking your students, start enjoying their company like we enjoy the company of our children after they are born. So you adopt your students as your children, then nobody or nothing can stop you from becoming an effective teacher. Hope you agree with me. If you like the content of this video, please like, share, subscribe to our channel so that you can watch more of such educational videos. Thank you. God bless you.